माय डियर फ्रेंड, रेलवे एनटीपीसी स्पेशल प्रैक्टिस सेट का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। इसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर को संकलित किया गया है। आगामी रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप भी जानते हैं रेलवे में जो प्रीवियस ईयर पेपर से ही ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। और मेरा लक्ष्य भी है कि रेलवे ने आज तक जितने भी ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम लिए हैं, चाहे वह लोको पायलट का हो, एनटीपीसी का हो या आरपीएफ का हो, उन सभी के प्रश्नों को संकलित कर आप तक पहुंचाऊं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज का पहला प्रश्न है, .css फाइल विस्तारण सामान्यतः किस प्रकार के फाइल को संदर्भ देता है? इमेज फाइल, सिस्टम फाइल, एनिमेशन फाइल, हाइपरटेक्स्ट संबंधित फाइल। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा डी नंबर, यानी हाइपरटेक्स्ट संबंधित फाइल। जब आप वेब डिजाइनिंग करते हैं या फिर वेब पेज बनाते हैं तो उसमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और दूसरा .css फाइल। या .css का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, भारत। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा डी नंबर, यानी भारत का जो संविधान है वह सर्वाधिक लंबा और बहुत ही विस्तृत है। इसमें अभी जो हमारे संविधान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और लगभग 12 अनुसूचियां हैं। दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है, क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितताओं को झेलता है और उसमें ना तो जंग लगती है और ना ही संचारित होता है। वह किस धातु से बनाया हुआ है? लोहा, कांसा, टेराकोटा, एकल चट्टान, पत्थर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ए नंबर, दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को जो अचंभित कर रखा है, क्योंकि इसमें ना तो जंग लगता है और ना ही संचारित होता है। यह लोहा का ही बना हुआ है। आश्चर्य की बात है, लोहा का बना हुआ है लेकिन जंग और संचारित नहीं होता है। रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? लेजर, माइक्रोनीडल्स, स्कैलपल और फाइन सीजर्स के माध्यम से। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ए नंबर, लेजर के माध्यम से की जाती है। आपने सुना होगा जब किडनी स्टोन वगैरह होता है, जब वो छोटा रहता है तब उसे लेजर ऑपरेशन करके हटा दिया जाता है, यानी लेजर से ही उसे बिना चीर फाड़ के उसे गला दिया जाता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी से पहले जो था वह किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? केवल सूती, केवल रेशम, केवल नायलॉन, सूती एवं रेशम। सही आंसर होगा सूती एवं रेशम, यानी डी नंबर आपका सही आंसर होगा। बच्चे यहाँ पे सिर्फ सूती लगाते हैं, जो गलत होता है। रेशम को भूल जाते हैं। आपको याद होगा कनिष्क के समय में जो सिल्क रूट बना था, चाइना के तरफ जो भारत से होते हुए सिल्क रूट था, तो वो रेशम का ही निर्यात किया जाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले जो भारत मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था वह सूती और रेशम दोनों ही था।
मोहम्मद दास और सौम्यजीत घोष किस खेल से भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, टेनिस, कैरम। सही आंसर होगा ए नंबर, यानी मोहम्मद दास और सौम्यजीत घोष यह टेबल टेनिस खेल से संबंधित हैं और भारत का प्रतिनिधित्व टेबल टेनिस से करते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब अप्रचलित हुआ है, यानी अब प्रचलन में नहीं है? पहला फ्लॉपी, दूसरा सीडी रोम, तीसरा पेन ड्राइव, चौथा हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ए नंबर, यानी फ्लॉपी जो है अब उसका प्रचलन नहीं है। फ्लॉपी की जो क्षमता होती थी 1.44 MB, सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क का ही स्टोरेज डिवाइस जितने भी थे, या जो आप क्रम देख रहे हैं ना ABCD, इसी तरह स्टोरेज डिवाइस का भी विकास हुआ है। फ्लॉपी सबसे पहले यूज किया जाता था, फिर CD रोम का विकास हुआ, फिर उसके बाद जो फ्लैश मेमोरी होता है, जो आपका ये मतलब सिलिकॉन मेमोरी जो आप चिप्स वगैरह होता है उसका विकास हुआ, फिर पेन ड्राइव का, और फिर लास्ट में हार्ड डिस्क का विकास हुआ है। तो इसी तरह स्टोरेज डिवाइस का विकास हुआ है, और अब तो टीवी में 1 TB का भी हार्ड डिस्क आता है, तो उस तरह से धीरे धीरे विकास हुआ है। जबकि फ्लॉपी डिस्क की जो क्षमता थी वह 1.44 MB हुआ करती थी, इसीलिए अब वो प्रचलन में नहीं है। CD रोम ये प्रचलन में है, पेन ड्राइव भी है, और हार्ड डिस्क भी प्रचलन में है। निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जाता है? मधुमक्खी, झिंगुर, टर्मिट्स, एंट्स, चींटी। किसे सोशल इंसेक्ट्स नहीं कहा जाता है? वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। तो सही आंसर होगा बी नंबर, यानी झिंगुर, यानी क्रिकेट को। जो शाम के टाइम में आप कुछ आवाज़ ऐसा सुनते होंगे बहुत तेज तेज गांव घर में, तो वो झिंगुर क्रिकेट्स का ही आवाज़ होता है, और यह सोशल इंसेक्ट नहीं है। जबकि मधुमक्खी, टर्मिट्स और एंट्स ये सभी सोशल इंसेक्ट हैं। मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप MOST यह किस देश का है? भारत, कनाडा, रूस, अमेरिका। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी कनाडा का है मोस्ट MOST। यह टेलीस्कोप जो है यह कनाडा का बहुत ही इम्पोर्टेंट टेलीस्कोप है। कभी कभी आपसे मोस्ट का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। MOST माइक्रो वेरिएबिलिटी एंड ऑसिलेशन ऑफ स्टार टेलीस्कोप, इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो वेरिएबिलिटी एंड ऑसिलेशन ऑफ स्टार टेलीस्कोप। यह किस देश का है? कनाडा का है, यानी बी नंबर आपका सही आंसर होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी? इंडिया हाउस, गदर पार्टी, हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था, बर्लिन समिति। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा सी नंबर, यानी हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था। इसकी स्थापना भारत में ही की गई थी, जबकि अन्य सभी इंडिया हाउस, गदर पार्टी और बर्लिन समिति की स्थापना भारत के बाहर की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, इंडिया हाउस की स्थापना 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में किया गया था। फिर से बोलता हूँ, 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। अगर बात करें गदर पार्टी की, तो सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना इन लोगों ने मिलकर किया था।
1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को शहर में लाला हरदयाल तथा सोहन सिंह भाकना ने किया था। अगर बात करें बर्लिन समिति की, तो यह प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ है। 1914 के लगभग बर्लिन समिति की स्थापना की गई थी। यानी ये तीन जर्मनी में, यानी ये तीनों जो हैं यह भारत के बाहर स्थापना किया गया था, जबकि हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था या इंडिया में ये स्थापना किया गया था। आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम क्या होता है? डीएनए अंगुली मुद्रण, डीएनए संपादन, डीएनए पुनर्संयोजन, डीएनए प्रौद्योगिकी या फिर वंशाणु उपचार, जीन थेरेपी। यहाँ सही आंसर होगा सी नंबर, पुनः संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी। इसी का इस्तेमाल करके मतलब यह जो होता है यह जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम है। लॉन टेनिस प्रतियोगिताओं में रोजर फेडरर किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? सर्बिया, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन। लॉन टेनिस के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी में से रोजर फेडरर का नाम आता है। तो सही आंसर होगा सी नंबर, यानी स्विट्जरलैंड से रोजर फेडरर बिलोंग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? फकीर एवं सन्यासी विद्रोह, इंडिगो विद्रोह, संथाल विद्रोह, नक्सलबाड़ी विद्रोह। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा डी नंबर, यानी नक्सलवाड़ी विद्रोह जो था यह किसानों के द्वारा, मतलब जितने भी ब्रिटिश ने जो प्रतिबंध लगाया था उसके विरुद्ध हुआ विद्रोह नहीं था। संथाल विद्रोह किसानों का एक विद्रोह था, जो संथाल या झारखंड से रिलेटेड था। इंडिगो विद्रोह पश्चिम बंगाल, फकीर और सन्यासी विद्रोह ये सारे जो विद्रोह थे ये ब्रिटिश प्रतिबंधों के विरुद्ध विद्रोह था। जबकि नक्सलवाड़ी विद्रोह यह एक घटना घटी थी, पुलिस और जनता के बीच में मुठभेड़ हुआ था। नक्सलवाड़ी यह जगह का नाम है, पश्चिम बंगाल का एक जगह है नक्सलवाड़ी, जहाँ से इसकी चिंगारी उठी थी। एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियों और जलीय पौधों को रखा जाता है। निम्न में से क्या एक्वेरियम के विषय में सही है? यह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। यह प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। यह पारिस्थितिकी तंत्र ही नहीं है, इसे केवल एक प्रजाति कहा जा सकता है। तो यहाँ पे सही आंसर है ए नंबर, यानी एक्वेरियम एक ऐसा जो होता है वो मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र होता है। आप जब जू जाते हैं, चिड़ियाघर जाते हैं, तो वहाँ पे आप एक्वेरियम अवश्य ही जाते होंगे, और एक्वेरियम एक अलग से बनाया जाता है। तो वह रियल में वह पारिस्थितिकी तंत्र नहीं होता है, वह प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र नहीं होता है। उसमें कृत्रिम रूप से सारा चीज़, पानी का व्यवस्था किया जाता है, हर एक चीज़ को लगाया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे सही आंसर होगा बी नंबर, बंगाल में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का सर्वप्रथम जूट मिल स्थापित किया गया था। सुंदरबन विश्व के टाइडल हेलोफाइटस जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। हेलोफाइट जो किसे कहा जाता है, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हेलोफाइट जो होता है समुद्री नमकीन पानी में जब पौधों को उगाया जाता है तो उसे हम हेलोफाइट कहते हैं। तो वही आपसे पूछा गया है, सुंदरबन विश्व के टाइडल हेलोफाइट किस जंगल
का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है? तो यह मैंग्रोव जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। मैंग्रोव पेड़ जिसे सुंदर वन भी कहा जाता है और इसकी विशेषता होती है कि इसकी जड़ें जो होती है वह लाल होती है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर सी नंबर होगा, यानी मैंग्रोव जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला सबसे पहला मनुष्य कौन सा था? पता ही होगा। यहाँ पे सही आंसर होगा यूरी गागरिन। यह अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला मनुष्य था। 1961 ईस्वी के लगभग इसने अंतरिक्ष की यात्रा की थी इन्होंने। और यह जो जुड़े हुए हैं वह सोवियत संघ से जुड़े हुए थे, यानी आधुनिक जो रूस है सोवियत संघ उससे जुड़े हुए थे। 1961 ईस्वी में पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा कर की थी। निम्नलिखित में से फीफा वर्ल्ड कप पुरस्कारों में सर्वोत्तम गोलकीपर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गोल्डन बूट अवार्ड, गोल्डन बॉल अवार्ड, गोल्डन ग्लव्स अवार्ड, गोल्डन कैप अवार्ड। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा सी नंबर, यानी गोल्डन ग्लव्स अवार्ड जो है वह गोलकीपर को, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को दिया जाता है। गोल्डन बूट अवार्ड जो है यह सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन को दिया जाता है। गोल्डन बॉल अवार्ड यह बॉलर को दिया जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए गोल्डन कैप अवार्ड फीफा में किसे दिया जाता है? खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सिलिकेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो साधारण नमक होता है जिसे आप खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो सही आंसर होगा बी नंबर, यानी सोडियम क्लोराइड उसे कहा जाता है। अगर बात हो रही है सोडियम बाइकार्बोनेट की तो इसे हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। और एक होता है सोडियम कार्बोनेट, उसे हम धोवन सोडा के नाम से जानते हैं। डॉक्टर एल सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सितार, सरोद, वायलिन, गिटार। सही आंसर होगा सी नंबर, वायलिन वादक हैं। डॉक्टर एल सुब्रमण्यम वायलिन वादक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण का गलत उदाहरण है? फर्श पर धकेला गया वॉशिंग मशीन, फर्श में स्लेज का, बर्फ में स्लेज का फिसलना। स्लेज एक तरह की गाड़ी होती है जो बर्फीले इलाका में उसका उपयोग किया जाता है। व्यक्ति द्वारा स्लाइड में नीचे की ओर फिसलना, व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु उठाना। कौन सा घर्षण का गलत उदाहरण है? सही आंसर होगा डी नंबर, यानी व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु को उठाना यह घर्षण से संबंधित नहीं है। जबकि अन्य सभी दो वस्तुओं के बीच में जब एक बल कार्य करता है जो उसके गति के विपरीत कार्य करता है उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो फर्श पर धकेला गया वॉशिंग मशीन, बर्फ में स्लेज का फिसलना और व्यक्ति द्वारा स्लाइड में नीचे की ओर फिसलना, ये तीनों ही घर्षण या फ्रिक्शन के उदाहरण हैं। भीमबेटका कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। सही आंसर होगा बी नंबर, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, निजता का अधिकार, जीवन का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी निजता का अधिकार। राइट टू प्राइवेसी जो है यह
भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है, जबकि अन्य सभी समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सभी भारतीय नागरिकों के मूलभूत आधार हैं, अधिकार हैं। जितने भी मूलभूत अधिकार हैं या मौलिक अधिकार हैं, उनकी चर्चा भाग 3 में की गई है। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? बिग आयरन किसे कहा जाता है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर? किस कंप्यूटर को बिग आयरन कहा जाता है? सही आंसर होगा सी नंबर, सुपर कंप्यूटर को बिग आयरन कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर का व्यवहार रिसर्च इंस्टीट्यूट में या फिर रिसर्च जैसे बड़े कार्यों को संपादित करने के लिए किया जाता है। आज भी इसका जो आकार होता है वह आपका जो हाफ रूम होता है उतने आकार का यह कंप्यूटर होता है। इनमें से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो यह कौन सा हार्मोन का स्राव नहीं करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, प्रोलैक्टिन, वैसोप्रेसिन, सोमाटोस्टाटिन? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा डी नंबर, यानी थायराइड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वह थायराइड उत्तेजक हार्मोन TSH, प्रोलैक्टिन और वैसोप्रेसिन को स्रावित करता है, लेकिन सोमेटोस्टेटिन इसका स्राव नहीं होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। शुक्र के वातावरण में निम्न गैसों में से ज़्यादातर कौन सी शामिल होती है? यानी शुक्र का जो वीनस का वातावरण है उसमें कौन सी गैस ज़्यादा है? जैसे अपने पृथ्वी पर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, तो शुक्र में किस गैस की मात्रा ज़्यादा है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड? सही आंसर होगा डी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए शुक्र को गर्म ग्रह भी कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस गैस है और इससे गर्मी वातावरण का तापमान बढ़ता है, जिसके कारण शुक्र को गर्म ग्रह भी कहा जाता है। डैश सोना को घोल सकता है? ग्लिसरीन, पेट्रोलियम ईथर, मेथेनॉल, एक्वारेजिया? कौन सोना को घोल सकता है? तो सही आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी सोना को घोलने की कैपेसिटी रखने वाला जो लिक्विड होता है, जो सॉल्वेंट होता है, वह एक्वारेजिया होता है। इनमें से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है? मैन, वैन, इंट्रानेट, इंटरनेट? मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, इंट्रानेट या फिर इंटरनेट? इनमें से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा डी नंबर, यानी इंटरनेट जो है वह क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यह सिटी जो भी शहर होते हैं उस पूरे शहर को कवर करता है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, यह किसी बिल्डिंग में जितने भी मतलब कनेक्शन होते हैं वाईफाई का या फिर जितने भी इंटरनेट चलते हैं किसी बिल्डिंग के लिए, तो उसमें लैन का प्रयोग किया जाता है।
इंटरनेट जो है यह पूरे मतलब विश्व के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए सबसे बड़ा क्षेत्रफल के मामले में जो एरिया नेटवर्क होगा वह डी होगा। विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाने वाला तूफान किस ग्रह से संबंधित है? यहाँ पे आंसर आपको दिख ही रहा होगा, बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। सबसे भयंकर तूफान जो आते हैं वह बृहस्पति ग्रह पर ही आते हैं और विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से यह जाना जाता है। और डी नंबर सही आंसर, बृहस्पति पर यह तूफान आता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.5 या कम, 12.5 या ज़्यादा, 10.5 या ज़्यादा, 8.5 या ज़्यादा। एसिड रेन आपको मालूम ही होगा क्या होता है। वैसे मैं शॉर्ट में बताऊं कि जो भी हमारे सल्फ़र डाइऑक्साइड, जो भी H2SO4 या फिर सल्फ़र से जुड़े हुए जो भी चीज़ें होती है वह ग्रीन हाउस गैस के साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सभी वातावरण में ऊपर चले जाते हैं और बादल के साथ ये घुल मिल जाते हैं, पानी के साथ मिल जाते हैं और फिर जब बारिश होती है तो वह एसिड रेन कहलाता है। इससे मकान को भारी नुकसान होता है। हाल ही में ताजमहल का जो नुकसान हो रहा है वो एसिड रेन के ही वजह से हो रहा है, अम्ल वर्षा के ही वजह से हो रहा है। तो उसका पीएच मान कितना होता है? आपका सही आंसर है ए नंबर, यानी 5.5 या उससे कम। अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है वो 5.5 या उससे कम होता है। वैसे भी यहाँ पे 3 ऑप्शन ऐसे भी छटा जाता है क्योंकि 7 से ऊपर जो होता है वह बेस होता है और 7 से कम जिसका पीएच मान होता है वही एसिड होता है। तो ए नंबर ही सिर्फ सही आंसर होता, 5.5 या कम। मक्का मस्जिद हैदराबाद डैश द्वारा संपूर्ण किया गया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, कुतुब शाही के द्वारा या फिर औरंगजेब के द्वारा? किसके द्वारा मक्का मस्जिद हैदराबाद संपूर्ण किया गया था? सही आंसर होगा बी नंबर, डी नंबर, यानी औरंगजेब के द्वारा मक्का मस्जिद हैदराबाद संपूर्ण किया गया था। स्टार्ट कुली कुतुब शाह ने किया और इसकी समाप्ति जो की गई वह औरंगजेब के द्वारा इसे पूर्ण किया गया, मक्का मस्जिद हैदराबाद। पाकिस्तान के संसद को दिया गया स्थानीय नाम क्या है? मजलिस, मजलिस ए शूरा, साइमा ए मजलिस, जाटिया संसद। यानी पाकिस्तान के संसद को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा बी नंबर, यानी मजलिस ए शूरा। पाकिस्तान के संसद को जो स्थानीय नाम दिया गया है यह मजलिस ए शूरा। देखिए मजलिस का उपयोग आजकल भी किया जाता है। मजलिस मतलब लगाओ, डेट मीन्स कि एक जगह जितने भी सांसद होते हैं वो इकट्ठा होते हैं, इसी को मजलिस कहा जाता है। उर्दू भाषा का शब्द है मजलिस ए शूरा, या पाकिस्तान के संसद को भी कहा जाता है। 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ विकसित हुई थी? सूरत, कलकत्ता, कैलिफोर्निया, बर्लिन। तो सही आंसर होगा सी नंबर, कैलिफोर्निया में 1907 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग विकसित किया गया था। कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। सीडीएम का पूरा नाम क्या है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, कार्बन डीजेनरेटिंग मैकेनिज्म, कार्बन डीजेनरेटिंग मिशन, कैश डिपॉजिट मैकेनिज्म। सीडीएम इसका फुल फॉर्म क्या है? एनटीपीसी में अक्सर शॉर्ट फॉर्म टू फुल फॉर्म या फुल फॉर्म टू शॉर्ट फॉर्म के प्रश्न देखे गए हैं।
तो सही आंसर होगा ए नंबर। सही आंसर होगा ए नंबर। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CDM का फुल फॉर्म है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत डैश को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था वह एक महत्वपूर्ण कड़ी था संविधान संशोधन का, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे फॉल्ट पता चले कि ये सारे संविधान में फॉल्ट है और उन सभी को एक साथ संशोधित किया गया। वह संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन 1976। आपसे इसमें भी पूछा जाता है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी में, जिसे हम मिनी संविधान के नाम से जानते हैं। तो आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 21 के साथ। आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 21 के साथ।